दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली, ताज़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए खासतौर से उनके लिए जो कि 1 जनवरी 2004 या फिर उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए हैं और जो कि एनपीएस में यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर्ड हैं, उनके लिए एनपीएस की जगह पर फिर से ओपीएस की बहाली किए जाने के संबंध में भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा 11 फरवरी 2021 को एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा 11 फरवरी 2021 को जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। उसका सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ एबॉलिशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि एनपीएस को ख़त्म करके उसकी जगह पर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको भी लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस फिर से बहाल होनी चाहिए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पर वित्त मंत्रालय को श्री प्रदीप ठाकुर जी के द्वारा एक लेटर लिखा गया था और यहाँ पर मांग की गई थी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस बहाल होनी चाहिए। तो उनके द्वारा जो यहाँ पर लेटर लिखा गया था उसका जवाब वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई हैं और एनपीएस के बारे में सरकार के द्वारा कुछ कहा गया है और किस तरीके से एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए आसान बनाया जा रहा है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि जो एनपीएस है यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है वो सरकार के द्वारा लिया गया एक नीतिगत निर्णय है, क्योंकि सरकार पर पेंशन का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो उसी बोझ को कम करने के लिए सरकार के द्वारा एनपीएस को लागू किया गया था। तो ये यहाँ पर एक पॉलिसी डिसीजन है एनपीएस को लागू किए जाने का। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एनपीएस को आसान और सरल बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम यहाँ पर उठाए और आगे भी उठाते जाते रहेंगे। तो जो कदम यहाँ पर एनपीएस के संबंध में सरकार के द्वारा उठाए गए हैं वो इस प्रकार हैं यहाँ पर कि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन पहले 10% था उसे यहाँ पर बढ़ाकर अब 14% कर दिया गया है, और जो कर्मचारी हैं उनका कंट्रीब्यूशन फिलहाल 10% ही रखा गया। तो ये एक राहत यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस में सरकार के द्वारा दे दी गई थी काफ़ी समय पहले ही, कि सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है उसे 14% बढ़ा दिया गया है और कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है 10%। उसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी हैं यानी कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास में ये ऑप्शन है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कौन से पेंशन फंड में करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर चूज वो अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में 2004 से लेकर 2012 के बीच में जो कंट्रीब्यूशन है उसे जमा करने में देरी हुई थी, तो उसका भी यहाँ पर मुआवजा सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है और उसका पैसा भी कर्मचारियों खाते में जमा करवाया गया है सरकार के द्वारा। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो एनपीएस का टायर 2 है उसमें भी सरकारी कर्मचारी 1.5 लाख रुपए तक का पैसा यहाँ पर जमा कर सकता है, और उस पैसे पर सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर सेक्शन 80C यानी इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत छूट भी यहाँ पर दी जा रही है। तो ये भी कदम यहाँ पर सरकार के द्वारा उठाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो विड्रॉल के समय पर इनकम टैक्स में छूट मिल रही थी, पहले 40% थी, फिर उसे 60% किया गया है, और अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पूरा पैसा जो है विड्रॉल से सरकारी कर्मचारी यदि निकालता है तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कुछ और कदम भी यहाँ पर सरकार के द्वारा एनपीएस को और आसान बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि क्या एनपीएस को ख़त्म किया जाएगा और ओपीएस को फिर से लागू किया जाएगा। सरकार ने यहाँ पर यही बताया है कि एनपीएस को और आसान बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ओपीएस को फिर से बहाल किए जाने के संबंध में ये लेटर एकदम साइलेंट है और सरकार के द्वारा कुछ यहाँ पर नहीं कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी यहाँ पर मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को लागू कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार के द्वारा ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।